मैं दुनिया में उन बदकिस्मत लड़कियों में से थी जिसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे और जो अपने मामा मामी के रहमो करम पर पल रही थी। मामी तो चलो गैर थी, लेकिन मामा अपने होते हुए भी मेरे ऊपर कुछ खास मेहरबान नहीं थी। लेकिन हाँ, कभी कभी ख्याल रख लेते थे। लेकिन अपनी सगी बेटियों को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत देते थे। लेकिन मामा की ज़िंदगी भी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए वह भी मुझे बिल्कुल तन्हा अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मामा का दुनिया से जाना था कि मामी ने अपना असल रंग दिखाया था। अच्छी तो वह पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मामा का डर कर लेती थी और मेरा ख्याल रख लेती थी, वह डर अब खत्म हो गया था और उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। घर की नौकरानी को निकालकर पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी नाजुक से कंधों पर डाल दी। मेरी उम्र उस समय सिर्फ 18 साल थी। मरती क्या ना करती। मैं बेबस से सहारा लड़की थी। जैसा मामी ने कहा, मैंने वैसा ही किया। मामी की बहन का लड़का था जो ज़्यादातर मामी के पास ही रहता था। उसकी उम्र 25 साल थी। वह मुझसे मोहब्बत करने लगा और मामी से यह बात कैसे बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वह बचपन से नफरत करती चली आ रही हैं, उसे अपने भांजे की पत्नी बना दें। अपने उस भांजे के लिए मेरी मामी ने और मामी की बहन दोनों ने मिलकर ना जाने क्या क्या सपने सजाए हुए थे। वह तो अपने इस भांजे के लिए कोई डॉक्टर या इंजीनियर बहू लाना चाहती थी। किसी ऊंचे खानदान से उसका रिश्ता करना चाहती थी और मैं तो गरीब बेसहारा लड़की थी जिसके माँ बाप भी नहीं थे और जिसको दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं मिलना था। मेरे पास एक इकलौती खूबी यह थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती कि क्या वाकई यह मैं हूँ, यह मेरी सूरत है और यह सच में मेरी आंखें हैं। और हाथ रखकर खुद को महसूस करती थी। लेकिन मेरा यह खूबसूरत किचन और घर की नज़र तक ही रह गया था। मामी का भांजा भी मेरे इस हुस्न का दीवाना हो गया था। उसने मामी से कहा कि शादी करूंगा तो सिर्फ संगीता से ही करूंगा, वरना किसी से नहीं। 2 साल तक मामी का भांजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने घर में खाना पीना छोड़ दिया था। हर तरह से अपनी मासी को भी मना कर देख लिया था, लेकिन दोनों बहनें किसी भी तौर करने को तैयार नहीं थी। इस बात का सारा इल्ज़ाम दोनों बहनों ने मिलकर मेरे ऊपर लगा दिया था कि मैंने उनके बेटे को फंसाया है। मैं हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी। दुआ करती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए तो मैं इस नरक से निकल जाऊं। मैं हरगिज मामी के भांजे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस लड़के से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से इसी नर्क में ज़िंदगी गुजारना, जिससे मैं अब गुजर रही थी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी और वापस लौटकर कभी नहीं आना चाहती थी। इसी बीच मेरे लिए एक रिश्ता आ गया और मामी ने फौरन हाँ भी कर दी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। उन लोगों ने दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। मेरे कपड़े भी उन लोगों ने बनवा कर दिए थे। मैं तो खुश हो गई थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जिनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई, जब मुझे मेरे पति की हकीकत का पता चला था। और इस हकीकत को सुनकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा था। मैं दुल्हन के रूप में सजी सवरी बैठी थी और अपने पति का करण का इंतजार कर रही थी। करण अंदर दाखिल हुआ। मेरा चेहरा झुका हुआ था। वह मेरे करीब आकर बैठ गया, लेकिन मुझे ना जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसने मुझे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ, तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, आप खुद घूंघट पलट कर देख लें कि मैं कैसी हूँ। मेरी यह बात सुनकर करण ने जोरदार ठहाका लगाया था। मुझे उसके इस तरह जोर से हंसने की बात समझ नहीं आई थी कि वह आखिर क्यों हंस रहा था और क्यों मेरा घूंघट नहीं उठा रहा था। हालांकि मैंने तो यही सुना था कि शादी की पहली रात पति अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है, उसे मुंह दिखाई का तोहफा देता है और उसकी खूब तारीफ करता है। लेकिन करण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उल्टा मुझसे पूछ रहा था कि मैं कैसा लग रही हूँ। जब बहुत देर तक करण ने मेरा घूंघट नहीं उठाया तो मैंने खुद ही घूंघट पलट दिया। मुझे अब बेचैनी हो रही थी।
करण को देखा तो वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि सामने की तरफ देख रहा था। मेरा दिल डूब सा गया था। मैंने उससे कहा कि आप मुझसे नाराज हैं क्या? क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं, जो मुझे नहीं देख रहे हैं, और ना ही आपने मेरा घूंघट उठाया? तो वह फिर से हंसने लगा। मुझे उसके व्यवहार पर अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं समझ नहीं रही थी कि वह इस तरह से हंस क्यों रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था वह इस शादी से खुश नहीं है, शायद किसी को पसंद करता था और उसकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई थी। इसीलिए वह गम, गुस्से या फिर सदमे से हंस रहा है। मैंने उससे सवाल किया कि आप किसी और को पसंद करते थे? इस बात पर भी वह कुछ नहीं बोला था। अब तो मेरा दिमाग खराब होने वाला था। यह क्या तरीका था अपनी नई नवेली दुल्हन से बात करने का? अगर मन नहीं है तो पहले ही बोल देता। मेरा दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी गहरी खाई में जा गिरी हूँ। मेरी पूरी कोशिश थी कि वह एक बार मेरा चेहरा देख ले तो यकीनन वह उस लड़की को भूल जाएगा जिससे वह मोहब्बत करता था, या फिर कोई भी बात हो, बस मेरा चेहरा देखने के बाद वह सब कुछ भूल जाता। और क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत, मगर वह तो मेरी तरफ देखने की बजाय सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहा था। मेरी तरफ नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं समझा। मैं यही सोचकर आई थी कि अपने पति, अपने ससुराल की इतनी सेवा करूंगी कि मुझे वापस अपनी मामी के पास ना जाना पड़े। मैंने कहा, करण, क्या बात है? आप मुझसे ना बात कर रहे हैं, ना मेरी तरफ देख रहे हैं। मेरी यह बात सुनकर करण ने कहा, अनीता जी, क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से करण ने कहा तो मुझे लगा वह मजाक कर रहा है। मैंने हैरत से उसे देखा था। मैंने कहा, करण, यह मजाक का समय नहीं है। मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है, और आपके बारे में तो मैंने इस तरह की कोई बात नहीं सुनी है, और ना ही मैं यह बर्दाश्त कर सकती हूँ। भगवान आपकी आंखों को हमेशा सुरक्षित रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए किसी पूजा से कम नहीं है। मैं बहुत ही आज्ञाकारी और वफादार पत्नी की तरह रहूंगी। उसने कहा तो वह फिर से हंसने लगा। बोला, संगीता जी, यह दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी है तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उस इंसान के अंदर कोई भी खूबी नहीं है, थोड़ी सी भी कमी हो, तो यही दुनिया वफादार से बेवफा हो जाती है। इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को पूजा का स्थान देना चाह रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा आदमी हूँ, पैदाइशी अंधा। मैंने सबसे सुन रखा है तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। करण बोलता जा रहा था, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा था जैसे वह मजाक कर रहा है, और मुझे उसके इस तरह के मजाक करने पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अंदाजा हो गया था कि यह मजाक नहीं था। यह मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत थी, जो शादी की पहली रात मेरे सामने खुलकर आई थी। और अब मैं फटी फटी आंखों से अपने पति करण को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन पर गिरकर ढेर हो गया था। मैं क्या सोचकर यहाँ पर आई थी, और जिस इंसान के सहारे पर आई थी वह इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख ही नहीं सकता वह मेरा सहारा कैसे बन सकता था? इसे तो खुद चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, और बहुत बड़ा धोखा, और यह धोखा मेरी मामी और मेरे ससुराल वालों ने मिलकर किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से खड़ी हो गई। मैंने गुस्से से कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आई एक गरीब मासूम अनाथ लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने गुस्से से कहा तो करण ने कहा, तुम्हारी मामी को पता था कि मैं देख नहीं सकता हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें हमारा दोष नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा हम लोगों ने नहीं, बल्कि तुम्हारी मामी ने किया है। उन्होंने हमसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें बता दिया है कि लड़का देख नहीं सकता, और तुम इस बात पर राजी हो। करण ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं राजी हूँ? क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता है? हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने तो यही सोचा था मैं उस नर्क में दोबारा नहीं जाऊंगी, और अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं रोने लगी थी। करण ने मुझे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके हाथ झटक दिए। कुछ देर तक मेरे पास खड़ा रहा, फिर करण चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गया।
उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की। वह जल्दी ही नींद की आगोश में चला गया और मैं हैरान और परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से समय मेरी आंख लगी थी, मुझे नहीं पता। सुबह मेरी आंख खुली तो करण सो रहा था। मेरे जागने की आवाज़ पर वह भी जाग गया। उसने अपने लिए सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी, मैंने उसे सहारा देना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो वह अपने काम खुद ही करता था। यह कमरा उसी का था। अंदाज के सहारे वह वॉशरूम में चला गया, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकला। मैंने उससे अभी तक कोई बात नहीं की थी। उसने मुझे पुकारा, संगीता, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना खराब हो चुका था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की थी और उस पर यह जुल्म हुआ था कि मेरी हालत का अंदाजा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है, यह जूता पहनने वाला ही जानता है और दूसरा कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रही थी। मेरी पूरी जिंदगी नरक बनकर रह गई थी। मेरी तकलीफ सिर्फ और सिर्फ मैं ही समझ सकती थी। आज मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आई थी। अगर वह जिंदा होते तो कभी भी मेरी शादी एक अंधे लड़के से ना करते। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरी ससुराल में मेरा दिल नहीं लगता था। लगता भी कैसे? जिसके आश्रय पर आई थी वह तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मामी को हमने सारी हकीकत बता दी थी और उन्होंने कहा कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो। इंसानी हमदर्दी की खातिर करण से शादी करना चाहती थी। मुझे अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए था। अब तुम मुझे वारिस दोगी। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है। यह मत देखो कि वह अंधा है। तुम एक बार उसे दिल से अपना कर देखो, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग से भी खूबसूरत हो जाएगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी मामी को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी मामी ने मुझे अंधेरे में धकेल दिया था। उन्होंने मुझसे यह सच्चाई छुपाई थी, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था। मुझे वह अपना गुस्सा भी बाहर निकालना था। मैं अपनी सास पर गुस्से के मारे फट पड़ी। मैंने कहा, तो क्या ज़रूरत थी आपको अपने बेटे अंधे की शादी करने की? गुस्से के मारे मेरी आवाज़ बहुत तेज हो गई थी। मेरे गुस्से को देखकर मेरी सास ने रोना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे को अंधा मत कहो। वह भले ही अंधा है, लेकिन करण को कोई अंधा कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। सास की बात सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अगर अंधा ना कहूँ तो क्या कहूँ? ऐसी पत्थर दिल और बेहस लड़की पहले कभी नहीं थी। बहुत ही नरम दिल लड़की हुआ करती थी। जरा सा किसी को तकलीफ में देखती तो मुझे भी तकलीफ होती थी। मैंने कभी किसी मजबूरी लाचार का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन हालात ने मुझे पत्थर दिल और बेहिस बना दिया था। पहले तो मामी के व्यवहार ने मुझे पत्थर बना दिया। उन्होंने मेरे साथ नौकरानियों से भी बुरा व्यवहार किया था, और फिर उसके बाद एक अंधे लड़के से मेरी शादी करके मेरी ज़िंदगी को और भी नरक बना दिया था। हालांकि मेरे ससुराल में पैसे की कोई कमी नहीं थी। रुपए पैसे की खूब रेल थी, हर चीज़ का ऐशो आराम था। लेकिन जब हम सफ़र ही किसी काबिल ना हो तो इस ऐशो आराम का कोई मतलब नहीं रहता। शादी के नाम पर मिलने वाले धोखे ने मुझे पत्थर दिल बना दिया था। दूसरों के जज्बात और एहसास की मुझे अब कोई चिंता नहीं थी। मेरे खुद के जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी खूबसूरती की तारीफ की जाए। यह हक हर औरत का होता है। हर औरत का यह सपना होता है, उसका हमसफ़र उसके साथ रहे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उससे प्यार करे। लेकिन मेरा यह हक मुझे नहीं मिला था, क्योंकि मेरा पति तो अंधा था और वह मेरे खूबसूरती को देख नहीं सकता था। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। करण बंद कमरे में मेरी सिसकियाँ सुनता था। मुझे चुप करवाने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन मुझे उसका अपने सामने होना बर्दाश्त नहीं होता था। मैं करण का हाथ झटक देती थी। वह बेबस होकर बैठकर जाकर लेट जाता और मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाते रहती। ना जाने मुझे क्या हो गया था, मैं बिल्कुल बदल कर रह गई थी। इस बीच एक दिन करण ने कहा कि वह शहर से कहीं दूर जा रहा है और वापसी पर देर हो जाएगी। करण ड्राइवर के साथ जाता था और ड्राइवर के साथ ही आता था। वह चला गया तो मैंने भी सुख का सांस लिया था। मैं घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, और वैसे भी घर में काम करने के लिए नौकरानियां थीं।
लेकिन मैं अपने मन से भी कोई काम नहीं करती थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो बस मेरे दिल को सुकून नहीं था। उसी दिन आधी रात को प्यास की वजह से मेरी आँख खुल गई। मैं उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी। अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं। जो कोई भी था, उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आने वाले इंसान ने मुझे छोड़ा नहीं था। मेरे मुंह को दबाने के साथ साथ उसने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भी ले रखा था। अपने मुंह को मेरे कान के करीब लाकर धीरे से बोला, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारी खूबसूरती को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है। हालांकि वह होता तो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ और रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूँ। तुम्हारे चेहरे की उदासी मुझे बहुत बेचैन करती है। तुम्हारी यह खूबसूरत आंखें सिर्फ तारीफ करने के लिए बनी हैं, आंसुओं के लिए नहीं बनी। मुझे बहुत अफसोस होता है तुम जैसी लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारा चेहरा कभी देख ही नहीं सकता था। वह मेरे कान के करीब अपना मुंह लाकर सरगोशी के अंदाज में बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो आने वाला जो कोई भी था, उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। हाँ, उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी, और जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे अच्छा लगा था। बजाय इसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती, मुझे उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। दिल में नए एहसास जन्म लेने लगे थे। मैं ऐसे ही तो बातों को सुनना चाहती थी जो मेरी तारीफ करे, मेरी झील जैसी आंखों में डूबकर अपनी मोहब्बत का इजहार करे। मैंने उस लड़के से इशारे में कहा कि मुझे बोलने तो दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? अब उसने मुझे अपनी सारी बातें बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रोजाना तुम्हें अपने कमरे की खिड़की से देखता रहता हूँ। तुम्हारे बंगले के सामने वाले ही बंगले में मैं भी रहता हूँ। उससे कहा कि तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। मेरे पति अगर आ जाएंगे तो कहने लगा, मुझे तुम्हारे पति के बारे में सब खबर है। वह कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का तो डर था। मैंने उस लड़के को जैसे तैसे घर से भगा दिया। लेकिन अब जब भी करण काम से कहीं बाहर जाता तो वही नकाबपोश लड़का आ जाता। न जाने उसने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वह किचन में आ जाता था और अब तो मेरे कमरे की खिड़की फलांग कर मेरे कमरे में ही आ जाता था। मुझे वह लड़का धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। जब वह मेरे खूबसूरती की तारीफें करता तो मेरे दिल में नई नई कोयल फूटने लगती थी। मेरा दिल खुशी से धड़कने लगता था। जी चाहता वह लड़का मेरे ही तारीफें करता रहे। अब तो अगर वह एक दिन भी ना आता तो मैं बेचैन हो जाया करती थी। जैसे ही करण का कहीं जाना होता तो मैं उसका इंतजार करती, और कुछ इंतजार के बाद वह लड़का मेरे कमरे में आ जाता। हम सारी सारी रातें बातें करते थे। वह मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफें करता था और मैं उसकी बातें सुनती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वह लड़का हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रहता था। मैंने उसे कई बार कहा कि अपने चेहरे का यह नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखा दो, लेकिन उसने कहा, अभी नहीं, समय आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसकी आंखों से यह अंदाजा हो रहा था कि वह बहुत ही खूबसूरत लड़का है, और उसकी आंखों से भी ज़्यादा उसकी बातें अच्छी लगती थी। वह बातों का फन जानता था। ऐसी ऐसी बातें करता कि जी चाहता पूरी रात उसकी बातें सुनती रहूं। अब तो मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। अगर वह मेरे साथ होता तो वह समय ऐसे निकल जाता कि पता ही नहीं चलता। जब मेरे साथ में ना होता तो मुझे फ़ोन पर बातें करता रहता था और अपनी तरफ मुझे फंसाने का आइडिया भी ढूंढता रहता था। जिंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वह मुझे मिल रही थी, लेकिन एक गैर मर्द से, और जो मेरा अपना था वह तो मेरी तारीफ करने के काबिल नहीं था। काफ़ी लंबे समय तक यह सिलसिला चलता रहा और वह करण की गैर मौजूदगी में आता रहा। हम बातें करते रहे, लेकिन कभी भी उस लड़के ने गलत हरकत नहीं की थी। एक बार उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया था। कहने लगा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं भी तुमसे करता हूँ, फिर भी तुम अपना हाथ मेरे हाथों से यूं छुड़ा रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? यह कहते हुए उसने दोबारा से मेरा हाथ पकड़ लिया था।
मेरा नाजुक सा हाथ उसके मर्दाना मजबूत हाथ में कसमसा कर रह गया था। उसके खूबसूरत हाथों में एक महंगी घड़ी बंधी हुई थी, जो उसके खूबसूरती हाथ पर बहुत प्यारी लग रही थी। जब मैंने उसकी मजबूत बाहों को देखा तो मेरा जी चाहा कि उसकी बाहों में सिमट जाऊं, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा कर नहीं सकती थी। भले ही मैं उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन वह मेरे लिए अब भी गैर मर्द था। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती थी। मैंने खींचकर उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। इस बार उसने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मेरी अकल पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था। मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं पूरी पूरी रात उस लड़के को अपने कमरे में बिठाकर बातें करती हूँ। अगर किसी ने मुझे उस सज्जन भी लड़की के साथ मेरे कमरे में देख लिया तो क्या होता? और दूसरी बात, उस कमरे में मेरे और उस लड़के के अलावा कोई नहीं होता था। अगर वह मेरे साथ कुछ गलत कर जाता तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैंने एक अजनबी पर भरोसा कर लिया था, जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। मेरा पति तो सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरा तो दिल ही अंधा हो चुका था। आंखें होते हुए मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मेरी आत्मा तक अंधी हो चुकी थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे एहसास नहीं था कि मैं अपने पति को धोखा दे रही थी। मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया था। एक रात हम बातें कर रहे थे कि करण का मैसेज आया कि वह पहुंचने वाला है। मैं तो एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वह अचानक से कैसे आ गया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम जाकर कहीं छुप जाओ, क्योंकि करण की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी थी और वह अंदर दाखिल हो चुका था। वह लड़का हंसकर कहने लगा, तुम्हारा पति तो देख ही नहीं सकता। यह सोचकर मुझे भी हंसी आई थी। मैंने कहा, यह तो तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। वह तो देख ही नहीं सकता, तो क्या जरूरत है तुम्हें छुपने की। वह आराम से बेड पर बैठा रहा, लेकिन फिर भी मेरा दिल धड़क रहा था। बाहर से करण के कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इससे पहले कमरे में दस्तक देकर अंदर आता वह लड़का कहने लगा, चलो अब मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं देख सकता कि तुम्हारा पति मेरे सामने ही तुमसे प्यार मोहब्बत जताए। मैंने कहा, मैंने करण को कभी यह हक दिया नहीं कि वह मुझे टच भी करे। मेरी बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराया था और फिर खिड़की से ही बाहर चला गया। तभी करण अंदर कमरे में आया था। वह बहुत चुप चुप सा था। उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी। मुझे भी कोई शौक नहीं था कि वह मुझसे बात करता। वह वॉशरूम गया, वहां से फ्रेश होकर आया। तब तक मैं सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट बंद की और बहुत ही रिलैक्स होकर आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि करण सोया नहीं था। वह बैठा हुआ था। फिर अचानक से बोल पड़ा, संगीता, तुम्हें मालूम है कि मेरे पापा भी अंधे थे और मेरी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे पापा से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी हमेशा से रही थी। उन्हें एक अंधे इंसान के साथ जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने अपना दिल मुझ में लगा लिया था, लेकिन धीरे धीरे उनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। पापा की गैर मौजूदगी में रोजाना एक गैर आदमी हमारे घर आता था और मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था, मगर कहता कुछ नहीं था। जैसे ही करण ने यह शब्द बोले थे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी। यानी कि मेरी सास के साथ भी यही जुर्म हुआ था और मेरी सास ने फिर मेरे साथ वही जुर्म दोहराया था। ना जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपने दुखों का बदला मुझसे लिया है। करण फिर से बोला और जो बोला था उसे सुनकर तो मैं एकदम पत्थर की बन गई थी। कहने लगा कि मेरा पूरा बचपन खत्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और फिर जवानी भी आ गई। वह आदमी भी अब ना जाने कहाँ चला गया था। अब मैं और मेरी माँ थी। मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। सारी ज़िंदगी मेरे बाप को यह पता ना चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता था, उनकी पत्नी के साथ टाइम गुजारता था। फिर मेरी माँ भी इतनी ढीठ बन गई थी कि उन्हें मेरे पापा की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे पापा के सामने वह आदमी हमारे घर आता था और मेरी माँ उससे दूसरे कमरे में ले जाती थी। मैं उस समय बहुत ज़्यादा छोटा था
लेकिन सारी बातें समझता था। मैं अपने पापा को यह सच्चाई बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे अपने पापा का बहुत दुख होता था। वह बेचारे बाहर हॉल में सोफे पर बैठे रहते थे और उनके पीठ पीछे मेरी माँ उस आदमी के साथ कमरे में रंग रलियां मनाती थी। वह आदमी मेरी माँ का दोस्त बन के घर में आता था और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन शादी के बाद मेरी माँ ने अपने पति को धोखा दिया और फिर से उसी पुरानी दोस्त के साथ रिश्ता बना लिया था। संगीता, शायद तुम नहीं जानती कि मैं पैदाइश से अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था और मैं अपनी माँ की हर कारनामे को देख रहा था। अपनी आंखों से धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी खुद ही जाती रही। पता नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी। शायद यह अंधापन मेरे बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैं लड़कपन को पहुंचा था तो बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। मुझे दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपना इलाज शुरू करवाया। और संगीता, शादी की रात पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे खूबसूरती को देखकर मैं हैरान हो गया था। करण कहते कहते खामोश हो गया और उसकी बातों ने मुझे बिजली का एक तेज झटका लगाया था। वह तो अंधा था, फिर कैसे उसने मेरा शरीर देख लिया था। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई और अंधेरे में उसको देखते रही, जो एक साए की तरह नजर आ रहा था। मेरी गले से मुश्किलें आवाज़ निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मेरी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही है। मैंने कहा, करण, आपने मुझे कैसे देख लिया? आप तो मुझे देख नहीं सकते थे। आप तो अंधे थे। मेरा दिल टूट गया था। वह क्या कह रहा था? क्या वह देख सकता था या फिर यह भी कोई बहुत ही गंदा मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था? करण कहने लगा कि लड़कपन के बाद ही मैंने अपनी आंखों का इलाज शुरू करवाया था। मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी पैदाइशी नहीं गई थी, बल्कि काफ़ी सालों के बाद मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। थोड़े से इलाज में ही एक ऑपरेशन के बाद मेरी रोशनी वापस आ गई थी। मैं सब कुछ देख सकता था, लेकिन मैंने अपनी माँ को नहीं बताया कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ। मेरी माँ अब भी मुझे अंधा समझती थी। जैसे जैसे माँ पर बुढ़ापा आया, माँ के उस दोस्त ने माँ का साथ छोड़ दिया था। उन्हें भी शायद अब अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। अब उन्हें हर वक्त मेरी चिंता सताती रहती थी कि मैं बिना आंखों के कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। और उन्हीं दिनों मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया और मैंने खामोशी से उनका फैसला स्वीकार भी कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने दिखाई थी क्योंकि वह तो मुझे अब तक अंधा ही समझती थी और मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं था। मेरा विश्वास तो उनसे पहले ही उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई मैं बिल्कुल साफ देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था तुम किस तरह की पत्नी साबित होती हो। बेवफा होती हो या मेरे अंधेपन का हुश सुनकर या मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा व्यवहार देखकर बहुत अफसोस हुआ था, पर मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला भी कर लिया था। मैंने तुम्हारे सामने अंधेपन का ड्रामा में लगभग 1 महीना ही गुजारा था और इस 1 महीने में ही तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। करण की यह बात सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी। करण कहने लगा, संगीता, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, वह नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। इस बात ने तो मुझे ऐसा लगा मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। या मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैंने अटकते हुए कहा, करण, ये सब आपने मेरे साथ क्यों किया? मेरे सवाल पर करण ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही मास्क दराज से निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया। मैं फौरन पहचान गई, यह तो वही आदमी है जो मुझसे मिलने आता था। मेरी नज़र फौरन से करण के हाथ पर पहनी उसी महंगी घड़ी पर पड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले वह लड़का पहने था बैठा था। मैंने अपने पति से इस कदर नफरत में डूब चुकी थी कि मैंने कभी गौर ही नहीं किया था कि यह आंखें तो मेरे पति की ही आंखें थी, जिन्हें मैं रोज देखती हूँ। करण कहने लगा, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता या किसी हादसे में अपनी आंखों को खो देता तो क्या तुम किसी और से रिश्ता बना लेती? क्या तुम मुझे धोखा देती? करण के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था।
मेरा दिल कह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने वाकई करण को धोखा दिया था, लेकिन यह भी सच था कि मैं उस अजनबी लड़के से मोहब्बत कर चुकी थी और वह नकाबपोश लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा पति करण ही था। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। करण कहने लगा, संगीता, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सजा मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने भी गलत किया है और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ। मैं रोज़ तुमसे अजनबी बनकर मिलने आता था। तुम रोज़ अजनबी से बातें करती थी, लेकिन तुमने अपने हदों का ख्याल रखा था। तुम्हारे एहसास और जज्बात में पवित्रता थी जो मैंने तन्हाई में तुम्हारे साथ रहकर देख ली थी। मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, तुम्हारा चरित्र एकदम साफ सुथरा है। तुम्हारे अंदर बस एक ही हीन भावना थी और बस कुछ भी नहीं। संगीता, मैं तुम्हें क्या माफ़ करूँगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम मुझे माफ़ करो। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुमने मेरे साथ नहीं बल्कि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम्हें इतनी बड़ी आजमाइश में डालकर किसी और की सज़ा मैंने तुम्हें दी। करण ने कहा तो मैं रोते हुए करण से लिपट गई। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। हम इंसान तो गलतियों के पुतले होते हैं। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधा करण नहीं बल्कि अंधी मैं थी। आज भगवान ने करण के साथ मुझे भी आंखों की रोशनी दी थी और मैं उसका जितना धन्यवाद करती उतना कम था। उस रात हम दोनों की सुहाग रात थी। शादी की एक ही महीने बाद मैंने अपने पति को उसके पति होने का हक दिया था। करण ने भी मुझ पर इतनी मोहब्बत लुटाई कि मेरी आंखों में आंसू भरे आए थे। सुबह को करण ने अपनी माँ को भी सच्चाई बता दी थी कि वह देख सकता है। यह सब जानकर करण की माँ भी बहुत खुश हुई थी। करण ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया था, भले ही उन्होंने अपनी उम्र में गलत किया था। करण के पापा को धोखा दिया था, लेकिन माँ तो माँ फिर माँ होती है और माँ को कोई औलाद सजा नहीं दे सकती। करण ने अपनी तरफ से अपनी माँ को माफ़ कर दिया था और उनकी तरफ से दिल साफ भी कर लिया था। मेरी सास भी अब पहले की तरह नहीं थी। वह अब हर वक्त भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती। अपने आप को उन्होंने बिल्कुल बदल लिया था। शायद वह भी हालात की मारी हुई थी और जब किस्मत ने उन्हें एक अंधा पति दिया तो वह उसे स्वीकार ना कर पाई और अपने पुराने प्यार से रिश्ता जोड़ बैठी थी। लेकिन वह भी धोखेबाज निकला और उसके धोखे के बाद ही मेरी सास को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी और उसके बाद उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था। खुद को भगवान की भक्ति में लीन कर लिया था। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद आप सबका।